बच्चों गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी यार, ये टेक्नोलॉजी भी बहुत परेशान करता है, रोज दिन परेशान करता है ना। बट हमारे पंकज कुमार यादव जी बहुत अच्छे बच्चे हैं और कुंवर साहब कोई हैं, अगर मैं सही से बोल पा रहा हूँ, निवानधन कुंवर करके इनका नाम है। तो आप सबका स्वागत है बेटा लाइव वीडियो में। और अब हम लोग आज की क्लास को शुरू कर लें। लास्ट क्लास में हम लोग, अरे पंकज भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। मे गॉड ब्लेस विथ ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, है ना। मैं यही कह सकता हूँ। और सभी बच्चे, हाँ जी सौरभ, ये सारे बच्चे को हैप्पी बर्थडे लिखो। मयंक भाई सारे बच्चे इनको हैप्पी बर्थडे लिख दो। हमारा भाई है, इसका आज बर्थडे है। ये अंधेरा आ रहा है, देखिए। चलिए दोस्तों, बेटा दुआ, बेटे वर्षा दुआ, हैप्पी बर्थडे सबको कर दीजिए। जानते हैं हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देने चाहिए दूसरे को, अपने दोस्तों को एटलीस्ट, है ना। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारे आपके जैसे होते तो शर्मा जाते। थोड़ा इधर करिए, है ना। हमारे आपके जैसे तो होते तो शर्मा जाते ना जी। हाँ, मयंक राठौर कहते हैं सब लोग क्लास को लाइक कर दो। अरे बिल्कुल, अरे सुनो, और तुम लोग जब इतना प्यार से बोलते हो तो अच्छा लगता है बेटा। आज लाइक ही खेलोगे, चलो। अरे सुनो बेटे, एक मेरा भी चैनल है, उसमें आपके 10-12 सब्सक्रिप्शन की हमें जरूरत है ना। तो मेरा भी है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा भाई। मेरे में भी वो 82-85 हो गए हैं। लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, मतलब लाइक नहीं। चलो अब शुरू कर लें आज की क्लास। ये तो नई टेक्नोलॉजी है बेटा, हम भी कमजोर पड़ जाते हैं और बड़ा बुरा लगता है। आ रही है वीडियो ओके? वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सभी भाई बहनों को वीडियो सही आ रहा है? आ रहा है वीडियो ओके बेटा। जी राखी बेटे, चलो सुनो बेटे, वो कल एब्रप्टली क्लास खत्म करनी पड़ी। रीजन बीइंग कि वो सर की क्लास होती है उसके तुरंत बाद, मेरी क्लास के बाद। और बेटा क्या होता है ना। ठीक है भाई सौरभ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वीडियो ओके आ रही है सभी भाई बहनों को? चलिए देखो बेटा, बड़ा प्यार है आप सभी का। और इतने हाँ बेटा, इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। सुनिए साहब, जो बच्चे नहीं जुड़े थे, पहला चैप्टर चल रहा है बोर्ड मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। डायरेक्टर्स की पावर्स की बात हो रही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 4 शुरू किया था, बट अनेबल टू कंप्लीट दैट कंसेप्ट। मैं 2 मिनट सभी भाई बहनों को जोड़ते हुए चलता हूं, है ना। कितने लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? कम से कम 60 लेक्चर दूंगा मैं 2-2 घंटे का, बट कहाँ हो रहा है 2 घंटा? रोज दिन झूठे बन जा रहे हैं आप, है ना। आज भी क्लास लेट से शुरू हो रही है ना। बहुत गलत बात है, नॉन प्रोफेशनलिज्म हो गई है ना। आप फाइनल के भाई हैं, आपका समय कीमती है बेटा, है ना। कोई नहीं, कुछ लेक्चर यहाँ मिलेगा और कुछ लेक्चर एक बेटा और है ना, मेरा पर्सनल, उस पर आपको मिल जाएगा, है ना। मैं दोनों जगह पे आपको सारे लेक्चर उपलब्ध करवा दूंगा। कंसेप्ट नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो भाई बहन हमारे साथ किसी कारण से नहीं जुड़ पाए थे, मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करूंगा। और जो बच्चे जुड़ गए थे उनसे पूछ के, उनकी परमिशन से मैं बताना चाहूंगा, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सेक्शन है
वो 179 है। आपका बेटा 173 से हमने शुरू किया था, 73, 74, 75 हमने पढ़ाया था, है ना, 73, 74, 75 हमने पढ़ाया था, 76 नहीं पढ़ाया, 77 नहीं पढ़ाया, 78 नहीं पढ़ाया सर ने, और उसके बाद इन्होंने बोला कि हम 179 से पढ़ाएंगे। 179 में जो पहला सब सेक्शन है वो कहता है कि, है ना बेटा, बोर्ड का पावर और इसका पावर दोनों का पावर सेम होगा। मतलब जो बच्चे नहीं आए थे प्लीज फटाफट नोट कर लीजिए सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है। सब सेक्शन 1 में लिखा है बोर्ड, एक लाइन में नोट हो जाएगा। उन बच्चों को भी खुशी दीजिए जो बच्चे किसी कारण से लेट से ज्वाइन किए। बोर्ड में, हाँ आवाज थोड़ी एकदम धमाकेदार बना दीजिए। बोर्ड में एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ कंपनी। बोर्ड कंपनी के सारे पावर्स को यूज कर सकती है। जो काम बोर्ड कर सकता है ना, जो काम बोर्ड कर सकता है वो काम, आवाज खराब हो तो बता दीजिएगा, ये लोग आवाज ठीक कर रहे हैं। ऐप पे बता देंगे कि नहीं देंगे, अब हम तो नहीं कर सकते, बट यूट्यूब पे फ्री होगी। ऐप पे कहां से फ्री देंगे, ऐप पे बेचना शुरू कर देंगे ये लोग। खैर, अरे छोड़ो ना यार, एक चीज बताओ, आपको पढ़ने का आदत नहीं था, इसी बहाने मिले तो पढ़ने की कम से कम हैबिट तो डेवलप करा दिया ना मैंने। ये देखो, बोर्ड में एक्सरसाइज पावर्स ऑफ कंपनी, है ना, ऑल पावर्स ऑफ कंपनी। इतना ही समझिए, जो काम कंपनी कर सकती है वो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकता है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। ये लोग रोज सेटिंग करते हैं ना पहली बैच में। सेकेंड पॉइंट, कंपनी थ्रू जनरल मीटिंग मेक रेगुलेशन फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ। भाई कंपनी एक्ट में तो बहुत सारे पावर पे ऑलरेडी कंपनी एक्ट के प्रोविजन में रोका जा चुका है। डायरेक्टर्स बहुत सारे काम नहीं कर सकते कंपनी एक्ट में, ऑलरेडी ऐसा लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है कंपनी थ्रू जीएम मेक रेगुलेशन फॉर restricting the power of BOD। लेकिन ध्यान दीजिएगा, BOD के पावर को जो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे आप, ये रेस्ट्रिक्शन बैक डेट से नहीं हो सकता। जैसे एक बात बताया था लास्ट क्लास में, यही अधूरी रह गई थी बेटा डिस्कशन। कैजुअल वैकेंसी याद है, फर्स्ट ऑडिटर याद है, आप सब लोग फाइनल के स्टूडेंट हैं, फटाफट बताइए अंकुश भाई, कैजुअल वैकेंसी याद है कि नहीं? फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कंपनी लॉ में भी अलाउड है, लेकिन कंपनी लॉ के प्रोविजन को भी ओवर रूल कर सकता है मेंबर्स चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर को कर्टेल कर सकता है। लेकिन अगर कोई जैसे आज से आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर को कर्टेल किया, नहीं रोका लिमिट किया, लेकिन इससे पहले ही उसने, किसने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ पावर एक्सरसाइज कर लिया था। अब वो जो काम ऑलरेडी हो चुका है वो वॉइड ना होकर वैलिड होगा, क्योंकि ये जो है ना रेगुलेशन बनाए हैं जिसके द्वारा बीओडी के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये फ्यूचर डेट से लागू होगा, करंट डेट से लागू होगा, लेकिन बैक डेट से लागू नहीं होगा, है ना। रेस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ बीओडी, नोट दिस रेस्ट्रिक्शन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम future date. This restriction it can't done। yes, वर्षा बेटा बहुत अच्छी बच्ची है हमारी और इन्होंने बहुत अच्छे जवाब देते हैं। वर्षा बेटा मेरी कमी है थोड़ी सी, थोड़ा बियर करना होगा। मैं शुरू के 5 मिनट में पुरानी बातें जरूर पढ़ाता हूँ हर भाई बहन को, है ना, चाहे वो नए हो या पुराने हो, चाहे फाउंडेशन में पढ़ाऊं या इंटर में, थोड़ा सा 5 मिनट जरूर रिवाइज कराता हूँ। दिस रेस्ट्रिक्शन will not be effective from will not have retrospective effect। सर आप सभी बच्चे हमारे, और सबसे अच्छा लगता है जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके साथ भी हम जुड़ जाएं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दिस रेस्ट्रिक्शन विल नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सर यही तक हमने पढ़ाया था,
अगर हमारे बच्चे जैसे त्यागी जी जैसे बच्चे हमारे बाद में लगता है जुड़े हैं तो इनको भी बेनिफिट हो जाए। जानते हो बेटा, इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, दुनिया बहुत बड़ी है और समाज को हमें कुछ देने की भी कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ये आपके साथ जुड़ता हूं और आपको कभी भी मैं मोनेटाइजेशन या मॉनेटरी बात नहीं करूंगा, बस ये है कि एक आधा छोटे मोटे रिक्वेस्ट है, कभी कभी उसको मान लिया करिए। तो बोर्ड में एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ कंपनी, बोर्ड बेटा कंपनी के सारे पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। इसको हमने बताया था सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट, यहाँ पे एक लाइन और लिखवाया था अपने भाइयों को, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एक्ट, ये था। नवल जी अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो एक बार आ जाइएगा, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये भी लाइन इसमें जोड़ लीजिए, है ना। बोर्ड सारे काम कर सकती है, बोर्ड कैन एक्सरसाइज, है ना, ऑल द पावर्स ऑफ कंपनी, बोर्ड कैन डू एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, है ना। लेकिन बोर्ड को भी कंपनी के प्रोविजंस का ध्यान रखना है, जैसे अगर कंपनी का नाम चेंज करना है, कंपनी को वाइंडिंग अप में भेजना है, बाईबैक ऑफ शेयर्स 10% से ज्यादा करना है, तो कंपनी एक्ट में खुद ही कह दिया गया है कि ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकती, या करेगी तो इसको मेंबर से पूछना होगा, बिना मेंबर से पूछे आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा पॉइंट हमने आपके साथ शेयर किया। हमारे भाई बहनों को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सब सेक्शन 3 हमने शुरू किया था और उसी समय बेटा टाइम खत्म हो गया था, जिसके चलते जाना पड़ा। बेटे एक छोटी सी बात को मानिए, आप बड़े हैं, मैं आपको मोटिवेट तो नहीं करूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी मोटिवेटेड है, फिर भी मेरे मन में जो बात आती है, रोज दिन एक टारगेट बनाइए कि आज हमें एक अच्छा काम कम से कम करना है ना। कम से कम आज हमें एक सेक्शन इतना अच्छे से पढ़ना है कि राजीव सर से ज्यादा मेरी ज्ञान हो। यकीन मानिए इसमें कोई बुराई नहीं है, हेल्दी कंपटीशन आपको करना चाहिए, टीचर से भी करिए, कोई बुराई थोड़ी है बेटा, है ना। पंकज ध्यान दीजिए। तो मैं सभी भाई बहनों से कहता हूं, पूरे कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 179, वो पावर्स का बेसिक सेक्शन है, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस चैप्टर का नाम है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। सर बोर्ड के और भी पावर्स हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना, नेशनल डिफेंस फंड में देना, चैरिटेबल पर्पस के लिए पैसे खर्च करना, पॉलिटिकल पार्टी को खैरात देना, खैरात समझते हैं दान देना, और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है मेरे बच्चे। लॉट ऑफ पावर्स आर गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन उन सभी पावर का बाप है सेक्शन 179। सर थोड़ी ताकत के साथ, और थोड़ा मैं हंसमुख इंसान हूं, थोड़ा हंसा के बोलूंगा, मेरे में बड़ी दिक्कत है, मैं बोल ही नहीं पाता। तो दोस्तों है ना, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, है ना, ये सब बेटा थोड़ा दिक्कत है मेरे साथ, मैं ऐसे ही बोलता हूं कि थोड़ा सा इसके लिए बियर कीजिएगा। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है बोलने का, अब उसको नहीं बदलिए बेटा। जानते हैं वी शुड रिस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, है ना। आप लोग तो अब थोड़ा बहुत शादी विवाह की भी बात होगी, आप लोग सीए फाइनल में चले जाएंगे, आ गए हैं, कुछ दिन में शादी होगी, शादी में भी आपका जो मतलब, मैं शादीशुदा हूं इसलिए मैं बता पाऊंगा कि हमें ना अपने जो भी पार्टनर हैं या जिनके साथ आप रहते हैं, है ना, वाइफ है हस्बैंड है, थोड़ी बहुत आप में ना यू शैल रेस्पेक्ट द, है ना बेटा, यूनिकनेस, और ये बहुत जरूरी चीज है। आइए दोस्तों, तो हम सबको एक दूसरे की यूनिकनेस को इज्जत देनी चाहिए। अगर सबको एक जैसा बोलने लगे सारे टीचर, तो आदमी कितना बोरिंग हो जाएगा। सबका थोबरा एक जैसा हो जाए तो ये दुनिया कितनी बेरंग हो जाएगी, है ना बेटा, इंसान मर ही जाएगा। तो क्या हमारे साहब को पहला और दूसरा सब सेक्शन क्लियर है? पहला जनरल पावर की बात कर रहा है, सब कुछ कर सकते हो बेटा। सब सेक्शन 3 किए थे हम लोग शुरू, तब तक सर आ गए, सर बोले तो भगवान सर आ गए, और उन्होंने कहा कि साहब अब आप जाइए, आपका टाइम पूरा हो गया है, तो हम लोग को जाना पड़ा। सब सेक्शन 3 इसका धमाकेदार है। सब सेक्शन 3 है, हेडर से लिखिएगा, पावर्स ऑफ बोर्ड। आप में से जो बच्चे नहीं जानते हैं, शुरुआती वीडियोस नहीं देखे हैं, उन सभी बच्चों को मैं स्वागत करता हूं। शुरुआती वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 तरीके से बोर्ड मीटिंग बुला सकती है। बोर्ड मीटिंग 2 तरह से अरेंज किया जा सकता है। एक होता है फिजिकल बोर्ड मीटिंग, है ना, जिसमें बोर्ड रूम में सभी डायरेक्टर्स आते हैं, और कुछ डायरेक्टर जो थोड़ा हाईटेक होते हैं वो नहीं भी आते हैं, तो वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो वीडियो मीन्स से वो मतलब अपनी बातें कहते हैं, तो दैट्स कॉल्ड फिजिकल बोर्ड मीटिंग। ऐसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया, फिर भी उसको फिजिकल कहते हैं। और एक दूसरा पॉइंट है
बेटा विजय राघव जी। और जो दूसरा पॉइंट है, राघव एकदम सही टाइम पे हो तुम, अब एकदम काम की चीज आ रही है। दूसरा पॉइंट था रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, जो जस्ट लाइक पोस्टल बैलेट था जो सीए इंटर में पढ़े थे, जिसमें जैसे सीए इंटर में था कि कंपनी जनरल मीटिंग ना बुलाकर वो मैटर मेंबर्स तक कैसे पहुंचाती थी, वो मैटर मेंबर्स तक कैसे पहुंचाती थी, मेंबर्स के घर पे ड्राफ्ट रिजोल्यूशन की कॉपी भेज देती थी और उसके साथ प्रीपेड इन्वेलप लगाती थी। यहां भी वही चीज करना है। तो अभी हम लोगों ने ये बात किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं बीओडी के पास, जिस पावर्स को बीओडी यूज तो कर सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उन पावर को यूज करने के लिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा। फिजिकल बोर्ड मीटिंग में ही हो सकता है ना, आप रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है ना। आगे अभी मैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन और दूसरी चीजें पढ़ाऊंगा, वहां भी आपको बेनिफिट होगा। पावर्स ऑफ बोर्ड टू, पावर्स ऑफ बोर्ड टू, बोर्ड के पावर की बात है, पावर्स ऑफ बोर्ड टू। अब किस बात के लिए पावर्स की बात है, यहां पे आइए, पावर्स ऑफ बोर्ड टू, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज पावर्स ऑफ बोर्ड शैल बी एक्सरसाइज, लिखिए शैल बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन फिजिकल बोर्ड मीटिंग, ओनली इन फिजिकल बोर्ड मीटिंग। ओके दोस्तों, लेट ज्वाइन एवरीवन बोर्ड मीटिंग। यही हम पढ़ा रहे थे और इसी पे हमें छुट्टी हो गई बेटा हम लोग की क्लास का, है ना। तो हमारे बच्चे लोग बताइए, अब मैं यहां पे ना बता के इसको नीचे से बताना शुरू कर देता हूं। पावर्स ऑफ बोर्ड शैल बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन फिजिकल बोर्ड मीटिंग। फिजिकल बोर्ड मीटिंग में ही कुछ पावर्स को एक्सरसाइज करना है, और इसका मैंने कोड बनाया था। करीबन इसमें 9-10 मतलब 9 तो ऐसे हैं, सॉरी 11 तो ऐसे हैं और 2 एक्स्ट्रा है, करीबन 12-13 पावर्स हैं जो हम लोग बात करेंगे। सर एवरीवन ज्वाइन नाउ। आपका हम लोग थोड़ा सा, चूंकि कनेक्टिविटी हम लोग की खत्म हो गई थी, तो मैंने यहां तक लिखा है, और आप सभी बच्चे लोग यहां पे आइए, है ना, सभी भाई बहन यहां पे आइए। तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट इसी को लिखवाया था रेगुलर बैच में जो पिछली क्लास में हुई थी। सेकेंड पॉइंट ये जो सब सेक्शन 2 है वो लिखाया था, और थर्ड पॉइंट में यहां से शुरू करता हूं। सभी भाई बहन थर्ड पॉइंट शुरू कीजिए। पावर्स ऑफ बोर्ड, पावर्स ऑफ बोर्ड to be exercised, to be exercised only in board meeting, physical board meeting। सेक्शन लिखिए 179 सब सेक्शन 3, 179 सब सेक्शन 3, है ना। चलिए बेटा, सीबीआई बिल पैट 2 बहुत अच्छे सॉरी बेटा, सब सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ, आइए ना बेटा अभी समझाता हूं। सेक्शन 179 रिक्वायर्स कॉलिंग ऑफ फिजिकल बोर्ड मीटिंग। अभी बुक दिखाऊंगा दोस्तों। फॉर deciding these matters, deciding these specified matters। जिन बच्चों ने शुरू से नहीं पढ़ा उन सभी भाई बहनों को कहूंगा मैं, मेरे बच्चे, उन सभी भाई बहनों को ये कहूंगा कि बोर्ड के करीबन 11 तो ऐसे हैं के तक और 2 और हैं, 13 सर 13 ऐसे पावर्स हैं बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
यूज तो कर सकते हैं, डिसीजन तो ले सकते हैं, बट उन डिसीजंस को लेने के लिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग ही बुलाना है। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, पत्राचार के द्वारा आप नहीं कर सकते। और इसका हमने अपने भाई बहनों के साथ इसके कंडीशंस बनाने की कोशिश किया था, बीच में छोड़ना पड़ा, है ना। दी फॉर डिसाइडिंग दीज स्पेसिफाइड मैटर्स, एक्टिविटीज, एक्ट्स, इसका कोड बनाया था, है ना। सीबीआई बिल फैट और डीओ फैट दो, सीबीआई बिल फाड़ दो। मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया था, और बताया था राहुल गांधी जी के बारे में बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी कि उन्होंने शायद मनमोहन अंकल के हाथों से जब वो पीएम थे, है ना, कोई चीज लेकर फाड़ फूड़ कर फेंक दिया था। सीबीआई बिल फैट दो, ये हमारा सीए फाइनल का बेटा लॉ की क्लास है, आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये इसमें हम लोगों ने, आज मैं आपका बुक का फोटो कॉपी करा लिया हूं, क्योंकि मेरे पास आपका बुक नहीं था, ये मैंने बुक आज बेटा फोटो कॉपी करा के रख लिया था। बड़ी दिक्कत हो रही थी ना, आपका बुक से अच्छा दुनिया में कुछ है ही नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपना बुक खोल के रखिए, उससे हम सभी भाई बहनों को थोड़ा समय बचेगा, है ना, समय बचेगा। पहले फैट डो पे आते हैं, तब हम लोग समय बचाते हैं, ठीक है। चलिए सभी भाई बहन जुड़ जाइए। सीबीआई, सीबीआई का मतलब था, सी का मतलब था टू मेक कॉल। बस बेटा घबराइए नहीं, क्या है, मैं तो आपको इतना प्यार से बोलता हूं, आपको भी प्यार से, है ना, अच्छे कमेंट करने चाहिए, है ना बेटा। क्या बात है बेटे, आपके कमेंट ही तो हमारे मोटिवेशंस हैं भाई, यहाँ तो और कोई मोटिवेशन है नहीं हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे, जी सर, मेरे पास आपका स्टडी मटेरियल है, मेरे पास बुक नहीं है। पहला है सी का मतलब टू मेक कॉल्स, मैं आपका बुक भी दिखा दूंगा, लेकिन लिख लीजिए। मुझे पता है कि आपको इस तरह के पढ़ने की आदत नहीं है, आपको आदत है टिक टिक लगा के पढ़ने का, बट थोड़ा सा आदत बदलिए, ये भी बहुत इफेक्टिव है ना। टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स ऑन विच देयर आर अनपेड मनी। टू मेक कॉल, अभी ज्यादा रटिए मत, मेक कॉल, सीबीआई, सीबी टू ऑथोराइज बाईबैक। हम सभी बच्चे जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप टू 10% बाईबैक कर सकता है। हमारे सभी भाई बहन जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप टू कितना बाईबैक कर सकता है, 10%। याद है कि नहीं हमारे बच्चों को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारा कितना बाईबैक कर सकता है, 10% तक, है ना। ओके बेटा, टू ऑथोराइज, डी हटेगा, टू ऑथोराइज बाईबैक ऑफ शेयर्स। सो यू गॉट द पॉइंट। बाईबैक ऑफ शेयर कोई कंपनी तभी कर सकती है जब, है ना, बाईबैक ऑफ शेयर 10% तक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता है। अगर 10% से ज्यादा करना है तो मेंबर्स की मीटिंग बुलाकर एसआर पास करनी होती है। यानी बीओडी हैज अ पावर टू डू बाईबैक अप टू 10%, बट इसके लिए बाईबैक करने का फैसला लेने के लिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाना है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं होगा। सीबीआई, आई बोले तो, है ना, टू इन्वेस्ट नहीं सर, टू इशू है, इशू सिक्योरिटीज। वाओ बेटे, शेयर्स बेचना है, डिवेंचर्स बेचना है ना। शेयर्स अब इक्विटी से इशू करने के लिए तो कोई मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, बट प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए मेंबर से भी पूछना है। लेकिन मेंबर से पूछने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले आपस में डिस्कस करेगी कि कंपनी को जरूरत भी है भी कि नहीं सिक्योरिटीज इशू करने का। टू इशू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिवेंचर्स, डिवेंचर्स समझते हैं आप, डिवेंचर्स आपसे अच्छा कौन जानता है, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। आगे लिखिए सीबीआई, अब लिखिए डी, सीबीआई बिल, बिल बी टू बोरो मनीज। कोई भी कंपनी बेटा, कोई भी कंपनी, हर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उधार ले सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए, व्यापार को चलाने के लिए उधार ले सकता है, लोन ले सकता है, बोरो मनीज, है ना। बी का मतलब बोरो, एक बी का मतलब बाईबैक, एक बी का मतलब बोरो। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन होगा, है ना बेटा। बोरोइंग अगर एक लेवल से ज्यादा हो तो मेंबर से भी पूछना होता है, लेकिन खैर आपको पहले ये समझिए, नेगेटिव नहीं। डी के बाद ई,
सीबीआई बिल है ना बेटा। ई का क्या मतलब है मेरे बच्चे? ई का मतलब क्या है यहां पे मैं बताऊंगा। बोरोज मनी में कुछ बातें और भी है, ध्यान दीजिएगा। आई का मतलब लिखिए टू इन्वेस्ट द फंड। अगर कंपनी के पास है ना बेटा, कंपनी के पास फंड पड़ा हुआ है सरप्लस, तो कंपनी है ना बेटा उस सरप्लस फंड को कहां इन्वेस्ट करेगी, है ना, कहां इन्वेस्ट करेगी? टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी फंड को कहां इन्वेस्ट करेगी? किसी दूसरे कंपनी में लगाएगी, किसी दूसरे कंपनी में लगाएगी। तो इसका सेक्शन 186 भी है, बात करूंगा मैं, आप अभी छोड़ दीजिए। बिल DEF हो गया ना, BIL टू ग्रांट लोन। कंपनी लोन देना चाहती है बेटा, है ना, टू ग्रांट लोन। ये देखिएगा बेटा कहां तक आपका कट ना जाए। टू ग्रांट लोन, या इसको इंटर कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। ये इंटर कॉर्पोरेट लोन का एक सेक्शन है। पहले हम लोग बेटा फाइनल पढ़ाते थे तो पहले यही पढ़ाते थे इंटर कॉर्पोरेट लोन, लेकिन मैंने नहीं, उसको छोड़ दिया। टू ग्रांट लोन या इंटर कॉर्पोरेट लोन, सेक्शन 186। एक कंपनी दूसरी कंपनी को इंटर कॉर्पोरेट लोन देती है बेटा। वहां पे एक छोटा सा पॉइंट था, सीबीआई बिल EFG में आई। अब जी में क्या है? जी पॉइंट क्या है मेरे बच्चे, है ना, बिल। अब है बेटा यहाँ पे फैडो, है ना, फैटो है ना, ये देखिए फैटो का फुल फॉर्म बताते हैं, है ना बेटा, ये है। एफ तक हो गया, जी में लिखिए एफ, फैटो। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद उसको ऑडिटर के पास भेजा जाता है ऑडिट कराने के लिए, लेकिन ऑडिटर को भेजने से पहले उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद अप्रूव करती है। टू अप्रूव, ध्यान दीजिएगा, टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर आप लोग तो ऑडिट भी किए होंगे, आप बताइए ना प्रैक्टिकल लाइफ में, और आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा था, याद करिएगा। इंटर में हम लोग पढ़ाते हैं बेटा इस चीज को कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका जो सेक्शन है 134 उसमें बातें लिखी गई है। टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने का जो पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ये पावर बेटा बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके होता है अप्रूव करने के लिए, बट इसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी। टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट की भी एक छोटी सी बात है, EFG, जी के बाद लिखिए H, है ना बेटा। ये कुछ पावर्स हैं जो BOD कर तो सकती है, बट इसके लिए उनको फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलाना होगा, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के द्वारा ये संभव नहीं है। आप बताइए, है ना बेटा। बिल हो गया, फैट डो। ए बेटा यहां पे लिखिए A, टू अप्रूव अमलगमेशन। यहां पे F था, यहां पे अप्रूव द अमलगमेशन। क्या क्या होता है बेटा? अमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन। टू अप्रूव द अमलगमेशन। आजकल अमलगमेशन हुआ ना, किसका किसका? PNB में 2 बैंकों का अमलगमेशन हुआ ना बेटा। अमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन ये छोटा सा पॉइंट है, ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना बेटा। GHI, आई में आइए, आई में हमारे पास है, ठीक है बेटा, फैट डो। अब यहां पे आएगा, घबराइएगा नहीं बेटा। T, टू टेक ओवर। टेक ओवर समझते हैं बेटा? टेक ओवर मीन्स अमलगमेशन में तो पूरा आपने खरीद ही लिया एक तरह से, टेक ओवर में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ले लिया। टू टेक ओवर कंट्रोल, टू टेक ओवर कंट्रोल और सब्सटेंशियल स्टेक। जैसे रिलायंस वाले ने 25% शेयर टाटा मोटर्स में खरीद लिया, तो इसको बोलते हैं टेक ओवर करना बेटा। टेक ओवर में आपका टेक ओवर कोड है हमारे देश में, वो बताता है इतने से ज्यादा परसेंटेज या कंट्रोल आपका है तो इसको हम टेक ओवर कहेंगे। कंट्रोल और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अदर कंपनी। तो इंटरेस्ट इन अदर कंपनी
ये हमारे पास है, इसको आप समझिए टेक ओवर, टी फॉर टेक ओवर, है ना, GHIJ, है ना, FAT हो गया ना, फैट हो गया, डो, डी लिखिए, है ना बेटा। डी में क्या है, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या हुआ, आपको जब भी डाइवर्सिफिकेशन की बात आए दिमाग में तो एक याद रखिएगा, ITC, सर इंडियन टोबैको कंपनी, और आज के डेट में इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है जिसका बेटा कोई हिसाब नहीं है। टू डाइवर्सिफाई, है ना बेटा, टू डाइवर्सिफाई द, किसको डाइवर्सिफाई करना है, बिजनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है ना। जैसे टॉपर्स है, ये बेटा अभी मान लो कोचिंग भी चला रही है और कोचिंग के साथ साथ अब ये PG भी चलाएगी, एक बात कर रहा हूं, या कुछ और ऐसा काम करेगी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन से थोड़ा हटके है, ऑब्जेक्ट चेंज करना चाह रही है लगता है टॉपर्स। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये हो गया बेटा जे तक। लास्ट है के में क्या है, के में ओ का मतलब एनी अदर मैटर्स, ओ में लिखिए एनी अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर जीवन में एक बात याद रखिए, बस आप समझिए, आज का आपका इकोनॉमी निकल गया, आज 179 आपने खत्म कर दिया। आप लोग क्यों पजल्ड होते हैं, क्यों कम समझ में आता है, क्योंकि आप लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। अरे एक दिन में भी एक सेक्शन पढ़ोगे तो 60 दिन में 60 सेक्शन पढ़ा दूंगा, और एक क्यों पढ़ाऊंगा यार, है ना, इतनी मरी हुई बात क्यों कहते हो। एनी अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय CG, यानी सरकार शुरू के 10 पॉइंट बताने के बाद सरकार को आराम नहीं है। सरकार कहती है कि हम इन 10 के अलावे पावर रिजर्व कर रखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम चाहे तो 179(3) के स्कोप को और बढ़ा सकते हैं, इसमें और नए नए मैटर ऐड कर सकते हैं, जिन पावर्स को, जिन चीजों को करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। एनी अदर्स मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय CG। अब पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, CG हैज प्रिस्क्राइब्ड, वाओ, सरकार भी इतनी मस्त है, प्रिस्क्राइब्ड दीज 3, जी बेटा, दीज 3 मैटर्स या एक्ट्स अंडर रूल 8 ऑफ, कितने भाई बताएंगे, इसका नाम क्या था, कंपनीज, चैप्टर का नाम क्या है, मोबी पावर। मोबी पावर याद है कि नहीं, MBP भी बोल सकते हैं, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, MBP रूल्स 2014। सरकार ने जो के यानी आखिरी पॉइंट में अदर मैटर्स में भी प्रिस्क्राइब्ड में 3 बातों को प्रिस्क्राइब कर दिया है ऑलरेडी, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 ऊपर था, और जो के नंबर पॉइंट है यानी 11वां, उसके 3 बच्चे, तो 10 और 3 13 हुए, 14 नहीं, क्योंकि इसको स्प्लिट कर दिया 3 पार्ट्स में, है ना बेटा। ये है रूल 8 में। अब आप कहते याद नहीं होता, कैसे नहीं याद होगा, हम है ना। ये देखिए, पहला हमारे पास होगा टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। कोई भी कंपनी, अगर ये जो आम आदमी पार्टी और भाजपा जैसे भूखे नंगे को, बताइए ये भूखे नंगे ही तो है, हमारे ही पैसे आम आदमी पार्टी और भाजपा हम ही को देती है, और बोलती है हमने बिजली फ्री कर दिया। अरे कहां से किया, ये तो सोचो। आज केजरीवाल अंकल क्या बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, आगे ना औकात पे। सर दैट्स द प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ अस, मतलब तुम हमारा ही पैसा हमें देकर और हमें कह रहे हो कि हम आसान कर रहे हैं। सर शर्म करो, है ना, शर्म करो बेटा। टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सर सरकारों के पास आप ही के तो टैक्स के पैसे हैं। मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, साहब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के पावर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज करना चाहती है, तो इसके लिए रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जो सेक्शन 175 में पढ़ाया गया था उसका यूज नहीं करना है, उसका यूज नहीं करना है। टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। दूसरा, टू अपॉइंट और रिमूव KMP। सर आपको मैंने नहीं पढ़ाया है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को, कंपनी सेक्रेटरी को, सीईओ को, सीएफओ को अपॉइंट कर सकती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एमडी को हटा भी सकती है, मैनेजिंग डायरेक्टर को। लेकिन अपॉइंट या हटाने की जो फैसला लेना है इसके लिए आपको फिजिकल बोर्ड मीटिंग करना चाहिए। टू अपॉइंट और रिमूव, या तो अपॉइंट करना है या हटाना है। रिमूव केएमपी, केएमपी का मतलब होता है की मैनेजरियल पर्सनल, की मैनेजरियल पर्सनल। ये हमारा पॉइंट है जो हमने आपके साथ शेयर किया। साहब धन्यवाद आप प्यार के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट में। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स, वाओ, इंटरनल ऑडिटर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंट कर सकती है ना। टू अपॉइंट दो तरह का ऑडिटर है बेटा, है ना बेटा। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटारियल ऑडिटर। सेक्रेटारियल ऑडिटर तो सीए होगा, सीएस होगा, बट इंटरनल ऑडिटर में सीए या सीए में कोई भी हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर ऑब्लिक, यहां लिखिए सेक्रेटारियल ऑडिटर। ये हमारे पास पॉइंट है। अगर आप में से सभी भाई बहन इस पॉइंट का जवाब देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं देते हैं तो बुरा लगता है। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटारियल ऑडिटर, सर ये सारे काम आपको करने हैं मेरे बच्चे, है ना। ये लिस्ट जो है एग्जॉस्टिव नहीं है ना बेटा। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, आपके बुक में भी लिखा है। ये जो पॉइंट्स है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। अब ये बताइए, यहाँ पे फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें यहाँ पे इन बातों से आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे बेटा प्रोवाइजो है नोट के तौर पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो एबीसीडी पढ़े थे ना बेटा, एबीसीडी वाला है ना, बिल फैटडो, तो उसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग में अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकती है, अपने पावर्स को किसी और को भी दे सकती है, किसी कमिटी को दे सकती है, किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को दे सकती है। बीओडी अपना पावर किसी और को भी डेलीगेट कर सकती है। लेकिन कौन कौन सा, है ना बेटा, है ना, कौन कौन सा बेटे पॉइंट है, तो ये ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा। यहाँ पे आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ, अच्छे से बताइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। ये ध्यान दीजिए। नोट देखिए, नोट के तौर पे लिखिए यहां पे डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर, प्रोवाइजो टू, फर्स्ट प्रोवाइजो टू लिखा है आपके बुक में, प्रोवाइजो टू सेक्शन 179 सबसेक्शन 3। बेटे डीईएफ, कौन था डीईएफ? ऊपर आइए तो सर, डीईएफ कौन कौन सा, डीईएफ में कौन कौन सा पॉइंट था? डीईएफ यानी बिल, वाव, बिल, सेबी, सॉरी, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो कितने हो गए टोटल? 13 जो पावर्स हैं उनमें से पहले 3 छोड़ दो, सीबीआई नहीं, बाद के जो 3 है सेकेंड स्थान पे, यानी डीईएफ वाले पावर्स हैं, वो किसी को डेलीगेट कर सकता है कंपनी के, है ना बेटा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीबीआई पावर को डेलीगेट नहीं कर सकता, फैटडो को नहीं कर सकता, फैटडो को केवल बिल वाले पावर्स को किसी और को भी डेलीगेट किया जा सकता है। यह ध्यान दीजिएगा, किसी और को भी डेलीगेट किया जा सकता है। कैसे समझाया जाए आपको, अगर आप में दम हो तो ये देखिए, ऐसे समझाया जाए। डेलीगेशन ऑफ पावर, सेक्शन प्रोवाइजो टू सेक्शन 179 सब सेक्शन 3, यहां पे लिखिए जी। यहां पे जो आपके पास लिखा है बुक में, लिखा है बेटे, द बोर्ड में बाय ए बोर्ड रिजोल्यूशन, board resolution can validly delegate its power under clause, कहां से? clause D2F, that is bill। बिल का मतलब बोरो मनी
बी में बोरो मनी, याद है कि नहीं बेटा? बिल वाला जो पावर है आपके बुक में, बोरो मनी, इन्वेस्ट द फंड्स और ग्रांट द लोन, इट्स पावर अंडर क्लॉज D2F, दैट इज बिल टू, हाँ बेटा, टू एनी ऑफ दीज पर्सन, इन लोगों को भी डेलीगेट किया जा सकता है। कौन कौन लोग हैं? पहला लिखिए, कमिटी ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बिल वाले पावर को किसी को भी डेलीगेट कर सकता है, और उनमें से है कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। COD याद रखिए, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कोई कमिटी बना के। B पॉइंट MD, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी दे सकती है। तीसरा है मैनेजर, वाव, मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर, इनको भी आप दे सकते हैं। सर ये दिख रहा है आपको, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, MD, मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर। और अगर ब्रांच है लिखा इसमें, है ना, अगर कंपनी का एक या अधिक ब्रांच है तो ब्रांच ऑफिसर को भी दिया जा सकता है ना बेटा? प्रिंसिपल ऑफ ब्रांच, आराम से नोट कीजिए सभी बच्चे। ये लाइन खत्म होते ही आपको फिर अब नई दुनिया में ले चलता हूं, ये तो पुरानी बातें थी। प्रिंसिपल ऑफ ब्रांच ऑफिस। थैंक यू वेरी मच, अगर आपने इतना प्यार से सीखा। प्रिंसिपल ऑफ ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस के प्रिंसिपल को भी आप डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है। अब आइए दोस्तों, अंकुश त्यागी जी हैं बेटा, दीपक वर्मा जी है ना, मोबी पावर, दीपक वर्मा जी सब कुछ जुड़ गए हैं। अब आइए फटाफट आगे की बात कर लें। ये इसका अब लास्ट सबसेक्शन रह गया, सबसेक्शन 4, है ना, लास्ट सबसेक्शन रह गया, सबसेक्शन 4। बड़ा गंदा है यार, बहुत गंदा है है ना। ये सबसेक्शन 4 पे आ जाइए। सबसेक्शन 4 लास्ट पॉइंट है आपका, ये आखिरी पॉइंट है। सबसेक्शन 4 क्या है ये देखिए। 4 में क्या लिखा है, ये तो बर्बाद करके रख देगा इसको लगता है। इंपोजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस, वाओ, by shareholders। Imposing of restrictions and condition by the shareholders। ठीक, अब ये थोड़ा आपके लिए मैं आपके स्टडी मटेरियल से दिखाना चाहता हूं। आप सर लिख लीजिएगा, घबराइए मत बेटा, मैं अभी दिखा दूंगा, परेशान मत होइए, मैं अभी दिखा दूंगा सर। जी बेटे, ये एक पॉइंट है आपके बुक में, थोड़ा सा प्लीज इसको देखिए। बहुत प्यारा तो मैं नहीं कहूंगा, बट फिर भी आप इसको जरूर देखिए, ताकि आइंदा इतनी दिक्कत ना रहे आपको जो इतनी आज हो रही हो, फ्यूचर में आपको दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाए। ये है, आगे मैं भी जूम करूंगा सर, घबराइएगा मत। ये कमाल के कंसेप्ट्स हैं, लेकिन इसको और कमाल के हमें बनाने हैं, इसको हम लोग को और कमाल के बनाने हैं। ये है, आप दिख रहा हो तो सर प्लीज एक बार बताइएगा, अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो सर जरूर एक बार बताइएगा।
सभी भाई बहन बताइएगा, सभी लोग मिलकर पढ़िए व्हाइट बोर्ड पे। मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, व्हाइट बोर्ड पे सभी भाई बहन देखें। यहां पे आप देखेंगे इंपोजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन बाय द शेयर होल्डर्स। द कंपनी थ्रू द जनरल मीटिंग has power to impose restrictions and conditions on the exercise of board of any of the powers specified under section 179। यानी अगर आपने दिल से पढ़ा हो तो सब सेक्शन 2 भी कह रहा था यही बात, सब सेक्शन 2 भी यही कह रहा था 179 का 2 कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो जनरल पावर्स हैं, है ना, जनरल पावर्स है 179 सबसेक्शन 1 में, उसको रोका जा सकता है, और ये भी वही कह रहा है। इन अदर वर्ड्स, शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी आर वेरी मच इन देयर राइट टू इंपोज रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस ऑन द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द शेयर होल्डर्स may exercise the powers of imposing restriction by passing resolution at the general meeting and may also make regulation having only retrospective effect curtailing the extent of powers exercisable by the board। बताइए, है ना बेटा, ये सब घटिया घटिया बातें लिखता है ना। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं सर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बड़ा टफ कह रहा है ये बंदा बात को। आइए बेटा, बात बंदा तो काफी टफ कह रहा है, लेकिन ये देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। As we know, the BOD are fully empowered to manage day-to-day affairs of the company. The shareholder cannot impose their will on the board. They cannot interfere and instruct the board to discharge certain powers in a particular manner unless there are reason to do so. In the following representative cases, however, the shareholder are empowered to exercise the power of the board। बेटा ये तो बहुत अच्छे से लिखता है ना बेटा, यहाँ पे अच्छे से लिखता है। ये देखिए इस लाइन को पढ़िए, The BOD are fully empowered to manage day-to-day affairs। BOD कंपनी के रेगुलर दिनचर्या का पालन कराएंगे, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन से वो लेंगे। द शेयर होल्डर कांट इम्पोज, शेयर होल्डर बेटा है ना, बोर्ड को ये नहीं कह सकता कि तुम ये करो, या मतलब बोर्ड को मतलब प्रोसीजरली गाइड नहीं कर सकता शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बोर्ड के पावर को रोक तो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि आपको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। भाई अगर ज्यादा दिक्कत है तो डायरेक्टर्स को आप हटा दो ना, नए डायरेक्टर्स रख लो, लेकिन आप बोर्ड के फंक्शनिंग के स्टाइल पे आप ज्यादा अपने पावर्स का यूज नहीं कर सकते। खैर ये कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, ये एग्जांपल है केस लॉ पे, जहां पे कह रहा है, ये लिखा है दे कांट इंटरफेयर एंड इंस्ट्रक्ट द बोर्ड टू डिस्चार्ज सर्टेन पावर्स इन अ पर्टिकुलर मैनर अनलेस देयर आर रीजन टू डू सो। लेकिन ये कुछ केसेस हैं जहां पे उनको ये भी कहा जा सकता है कि आपको ऐसे ही काम करना है ना बेटा। तो यही लिखा हुआ है बेटे, यही लिखा हुआ है, छोटा सा लाइन है बेटे, है ना, यही लिखा हुआ है जो एक तरह से कहा जाए तो इनमें से पहला है व्हेन डायरेक्टर्स आर एक्टिंग मॉडिफाइड the conduct is such that they are acting for their own benefits at the expense of or interest of the company। Thus when directors are wrongdoers and their personal interest conflicts with the duty towards, जो लिखा है बुक में आपके, तो ये सब बातें इन्होंने समझाने की कोशिश किया है स्टडी मटेरियल में आपके। लेकिन मैं इन सभी बातों के साथ एक आधा पॉइंट आगे बताऊं, बस वही BC करके लिखा हुआ 2 पॉइंट और है ना। कह रहा है देखिए, अच्छा ये बताइए तो, ये तो शायद हमारे कुछ भाई बता पाएंगे बेटा लोग, ये तो हमारे कुछ भाई लोग बता पाएंगे। वो कोरम पढ़ा रहा था, कोरम मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर ही कोरम हो सकता है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम। व्हेन ऑल मींस 100% डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अ पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ये तो कुछ बच्चों को पता होगा, जब किसी मैटर में सारे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो उस मैटर को, है ना, उसमें तो फिर एब्सेंस ऑफ कोरम हो गया, और BOD उस मैटर को कॉम्पिटेंट नहीं है करने के लिए, तो उसमें वो मैटर हम कहां भेजे थे, शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स कैसे डिसाइड किए थे, GM को, GM के थ्रू। व्हेन देयर हैपेंस टू बी डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, डेडलॉक का मतलब कि, है ना बेटा, नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स और अनविलिंग टू एक्ट, दस पेविंग वे ऑफ टू द शेयर होल्डर टू इंश्योर रनिंग ऑफ द कंपनी। कुल मिलाकर आपका इंस्टीट्यूट कह रहा है, या आपका जो 3 केसेस हैं, बताइए बेटा इन तीनों केसेस को थोड़ा बताइए। त्यागी जी, सभी भाई बहन बताइए। सब सेक्शन 4 सिंपली कहता है कंपनी थ्रू GM हैज पावर टू इंपोज रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशन, है ना, ऑन द एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन
179, और उसके बाद लिखता है इन अदर वर्ड्स शेयर होल्डर ऑफ कंपनी आर वेरी मच इन देयर राइट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस ऑन द पावर ऑफ बीओडी. द शेयर होल्डर मे एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन बाय पासिंग रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग एंड मे आल्सो मेक रेगुलेशन curtailing the extent of powers exercisable by the board. मतलब बोर्ड के पावर को छीना जा सकता है. जनरली बोर्ड के पावर को आप छीन सकते हैं, लेकिन उनको काम कैसे करना है इसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. लेकिन 3 केसेस में कर सकते हैं. जब है ना डायरेक्टर्स आर एक्टिंग मैलिफाइड, व्हेन ऑल द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अ पार्टिकुलर मैटर, तो वहां पे कोरम नहीं होगा और वहां पे तो मजबूरी है, जनरल मीटिंग में ही वो पावर एक्सरसाइज होगा. और तीसरा जो इन्होंने लिखा है कि डेडलॉक है. तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिया है जहां पे आपके पावर्स को आपसे छीना भी जा सकता है. और इसमें एक लाइन मेरे को लेकिन क्लियर नहीं हुआ, हैविंग ओनली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ये लाइन थोड़ा सा मेरे को दिक्कत दे रहा है, तो मैं एक बार इसको और चेक कर लूंगा. लेकिन पहले मेरे भाई बहन एक बार खुश होकर बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? रेट्रो हैविंग ओनली ये गलत लिखा है, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है गलती है ना. फिर भी मैं आपको फटाफट बताता हूं, अगर आपको कुछ समझ में आए तो बताइए बेटा. सब सेक्शन 4 थोड़ा टफ है. ऑल्सो इंपावर्स द मेंबर्स to curtail the powers of जी बेटा, curtail the powers of subsection 4 also empowers the members to curtail the powers of board of directors, curtail the powers of board of directors provided बशर्ते और रिजोल्यूशन इज पास्ड, और कुछ ना कहा जाए तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज पास्ड इन जीएम. मतलब क्या है? 179 सबसेक्शन 4 ऑल्सो इंपावर्स द मेंबर्स टू कर्टेल द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोवाइडेड रेजोल्यूशन इज पास्ड इन जीएम. हम किस तरह की पावर्स की बात कर रहे हैं? हम किस तरह की पावर्स की बात कर रहे हैं? पावर्स गिवन अंडर सेक्शन, फटाफट बताइए. पावर्स गिवन अंडर सेक्शन, प्रमोद भाई, अंडर सेक्शन 179 बस, नॉट सब सेक्शन 1 और 3. यस, अब लिखिए यहीं पे एग्जाम्पल्स ऑफ केसेस वेयर. सर मैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सर आज छोड़ दीजिएगा, माफ कीजिएगा, अगली क्लास में बता दूंगा कि वो गलत है या हम लोगों ने गलत सीखा. एग्जाम्पल्स ऑफ केसेस वेयर रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड. रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड. पहला मालाफाइड. मालाफाइड व्हेन डायरेक्टर्स आर एक्टिंग मालाफाइड, उनको कंपनी के फायदे का नहीं, अपने फायदे का पड़ा है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट का पड़ा है. सर यू आर अब्यूजिंग योर पोजीशन. और यहां पे मेंबर्स इंटरफेयर करके कह सकता है कि बीओडीजी आपके पास पावर तो था, है ना, पावर तो था 179 में, बहुत पावर है आपके पास, लेकिन ये पावर मैं आपसे छीन रहा हूं, जो करना है कर लीजिए, है ना बेटा. व्हेन the BOD, when the BOD is acting for their own benefits, for their own benefits at the expense of the company. कंपनी के खर्चे पे, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप जाकर आप अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे, तो इसे हम मानेंगे कि ये गुड फेथ में नहीं होकर बेटा आपका, है ना, बैड फेथ में है. और इधर आपको पनिश करेंगे साहब. पनिश करने के लिए मैंने एक छोटी सी बात को आपके सामने रखा. पनिशमेंट ऐसे मिलेगी आपको कि आपके पावर्स को हम कर्टेल करेंगे, बोर्ड के पावर को हम कर्टेल करेंगे. ओन बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ
क्या लिखेंगे आप? कंपनी। बी पॉइंट मॉडिफाइड के बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो भी बहुत ही धमाकेदार है। When all the directors are interested, ये तो कोरम वाला पॉइंट आ गया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपके पावर को रोका जा सकता है। When all the directors are interested, क्या हमारे साहब को, हमारे भाई बहन को क्लियर हुआ कुछ? है ना बेटा? आपने पढ़ा था कोरम वाला सेक्शन, पढ़िएगा घर बैठ के एक बार। 174 में था कोरम का सेक्शन, जो बच्चे नहीं पढ़े। हेयर मैटर विल बी डिसाइडेड बाय मेंबर्स। कैसे? हेयर मैटर्स विल बी डिसाइडेड बाय मेंबर्स थ्रू जनरल मीटिंग, जीएम। और लास्ट डेडलॉक। डेडलॉक, कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं, चारों में से किसी को कंपनी की मतलब पड़ी हुई नहीं है। डेडलॉक, व्हेन द डायरेक्टर्स आर नॉट ऑन द when the directors are not on the talking terms. Yes बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। एक रह गया आपका डाउट मेरे पार्ट पे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला आपके बुक में क्यों लिखा है अभी बता देता हूं। अब सुनिए, अब एक लंबी सांस लीजिए। ये तो बेटा पाप किया था हम लोगों ने, उसको धोया, यकीन मानिए। ये जो पाप किए थे ना उसको धोया। अब सुनिए, अब आइए 179 तो केवल आग लगाया, चिंगारी भड़काया सर। 179 के बाद आज आपको पढ़ाऊंगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि सर 179 तो कहता है बीओडी हर काम कर सकता है। 179 का सब सेक्शन 3 कहता है कि ये 11, 12, 13 काम कर सकता है बोर्ड लूसन में। चलो वो भी याद हो गया। अब तो और आप पंगा ले रहे हो सर। नहीं, पंगा नहीं ले रहा हूं। अब ये देखो, सुनो बेटा, भाई लोग, मेरा बच्चा यहां देखो। अभी अगला जो सेक्शन है वो भी पावर्स की ही बात करता है, लेकिन अब थोड़ा सा टफनेस बढ़ेगा। और इन सब को जब पढ़ेंगे तब 179 दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको आसानी लगेगा। बेटा लोग, मेरा बच्चा है भाई संजीव महतो। महतो जी नमस्कार। संजीव भाई कैसे हैं आप? कुछ बच्चे तो हमारे सीए भी बन गए हैं, है ना? महतो जी अब सीए बन गए हैं। ये पुराना चैनल है ना यूट्यूब का, टॉपर्स का, इसीलिए मैं बेटा आपको एक पर्सनल चैनल भी दूंगा जिसमें, है ना? महतो भाई ये देखिए कंसेप्ट नंबर 5, ये बड़ा प्यारा है। महतो जी आप भी पढ़िए, है कि नहीं? ये देखिए कंसेप्ट नंबर 5, यहां पे हेडर है बेटा, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड। सेक्शन 180। इसका दूसरा नाम है, ये तो हेडर बुकिस हो गया, राजीव सी का हेडर नहीं है। अरे बेटा मैं मजाक नहीं करता, इधर देखो भाई लोग इधर देखिए। सर आपको 1 मिनट में ना समझाया तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। सर मेरा पढ़ाना बेकार है, ये बहुत इज्जत की बात है। सुनिए, सेक्शन 180 179 का एक्सटेंशन है। 179 में क्या कहा गया? पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 180 कहता है सर्टेन पावर्स, सबको इधर देखिए व्हाइट बोर्ड पे, सर्टेन पावर्स ऑफ बोर्ड। और इधर देखिए उंगली देखिए, कितना उंगली दिखा रहा है टीचर? 4। सर्टेन पावर्स ऑफ बोर्ड कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट subject to approval by members in general meeting bypassing a special resolution, bypassing a special resolution। यानी सेक्शन 180 में महतो जी, है ना? देखिए महतो जी हमारे सीए बन गए हैं। देखिए तो सीए बन गए तो कुछ मोटिवेट करिए महतो जी हमारे भाइयों को, है ना? संजीव भाई मोटिवेट करिए हमारे बच्चों को, जरा कुछ लिख दीजिए, है ना? राजीव सर के बारे में लिख दीजिए, तारीफ कर दीजिए, कुछ क्या दिक्कत है?
या कुछ भी आपको जो मन करता हो। ये हमारे बच्चे लोग हैं, है ना। ये देखिए, अरे बेटा, अरे तुम लोग बताओ भाई, वो दुआ जी और वर्षा और वो परमार तो आज आया ही नहीं, कुंवर साहब और कौन कौन है, श्रीवास्तव जी, सब लोग बताएं। 4 ऐसे काम हैं, 4 ऐसे काम हैं जो बीओडी कर तो सकता है, लेकिन उसको मेंबर्स के सामने जाके गिड़गिड़ाना होगा कि ये काम हम करें कि ना करें। ये 4 काम के लिए बीआर प्लस एसआर, बीआर प्लस एसआर दोनों चाहिए। और ये 4 काम का नाम है, 4 का नाम है साइबर। वाओ, साइबर। सर भगवान ने बड़ी, है ना, और आपकी प्यार ने बड़ी बेटा इच्छा दे रखी है मेरे भीतर कि अपने भाई को खाली पढ़ाया नहीं, कहा था कोड बनवा दे। हाँ बेटा, साइबर का फुल फॉर्म बता बेटे, साइबर का हरीश, साइबर का फुल फॉर्म कहां से बताओगे, हमने पढ़ाया नहीं। सुनो बेटा, एस का मतलब सेल ऑफ एसेट्स। भगवान लाल सर टॉपर्स के सारे एसेट्स को डिस्पोज करना चाहते हैं। वाह रे वाह, टॉपर्स की, है ना, जैसे टॉपर्स में 2 डिवीजन है, फेस टू फेस और सैटेलाइट। जो सैटेलाइट डिवीजन है, इसमें टॉपर्स का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, उसका 20% है, उससे ज्यादा, उससे 20% है, उससे ज्यादा टॉपर्स का सैटेलाइट में इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब्सटेंशियल हो गया टॉपर्स के लिए। सर अभी लिख के दिखाऊंगा, बट अभी मजा लीजिए। सर अगर टॉपर्स के जो डायरेक्टर है ना मिस्टर भगवान सर और उनकी वाइफ, अगर टॉपर्स के एसेट्स को बेचना चाहती हैं, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल मात्रा में बेचना चाहते हैं, सब्सटेंशियल रख लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, 20% या उससे ज्यादा। सर टॉपर्स के पास टोटल एसेट 100 करोड़ का है, जस्ट एक एग्जांपल, और टॉपर्स के जो मिस्टर भगवान सर हैं वो 20 करोड़ से ज्यादा का एसेट्स बेचना चाहते हैं, तो बीओडी देखो ना सर, ये टॉपर्स में कबार ओबार है, इसको तो बीओडी जब चाहे बेच सकता है, कंप्यूटर खराब हो गए। लेकिन अगर इसका जो कंप्यूटर का वर्थ है ये सब्सटेंशियल है, मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट बेचना चाहते हो, नहीं तो जानते हैं अगर, अच्छा ये बताओ कितने भाई के दिल तक समझ में आया, अगर ये पावर पे रोक ना लगाई जाए तो डायरेक्टर चोरी चोरी चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा करके सब एसेट्स बेच देगा। समझ रहे हैं? साइबर का एस का मतलब है सेल, आई का मतलब है बेटा, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। बच्चे कहते हैं सर इन्वेस्टमेंट तो कर सकता है 179 में, अरे 179 का बाप है 180, 179 में इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना, बट इन्वेस्टमेंट है ना के लिए मैं आपको बताऊंगा भी। बी का मतलब बोरोइंग, बच्चे बोले बोरोइंग भी 179 में था, नहीं, बोरोइंग 100% तक बोरोइंग होगा, एक लिमिट तक बोरोइंग है तो 179 के अनुसार होगा, और उस लिमिट को अगर एक्सीड करेगा, आपको पढ़ाऊंगा, तो फिर 179 के कंडीशन को पूरा करने के साथ साथ 180 के भी कंडीशन को पूरा करना होगा। और आर का मतलब लिमिट टू गिव लोन, टाइम में एक्स्ट्रा बढ़ाना, अगर कोई कंपनी डायरेक्टर्स को लोन दिया है 2 साल के लिए, है ना, और कोई कंपनी अपने ही डायरेक्टर्स को लोन दिया है 2 साल के लिए और बाद में उस लोन को बढ़ाकर 2 साल से 4 साल करना चाहती है, एक्स्ट्रा टाइम देना चाहती है कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, तो उसमें दिक्कत क्या होगा, जैसे टॉपर्स में 5 डायरेक्टर है, रफली समझाता हूँ, ABCDE, और बोर्ड में 5 डायरेक्टर्स हो गए, तो किसी मिस्टर डायरेक्टर ए ने टॉपर से 2 साल के लिए लोन लिया था, अभी 2 साल से पहले ही टॉपर्स का जो डायरेक्टर ए है वो 5 का बोर्ड मीटिंग बुलाया और उसमें बोला हेलो सर आप हमारे लोन का टाइम बढ़ा दीजिए, तो बी कर हाँ बढ़ा दो, आज इसका बढ़ा रहे हैं, कल हम लोग लोन लेंगे तो कल हमारा बढ़ाएगा। इससे लगता नहीं है कि कंपनी के मेंबर के साथ चीटिंग हो रहा है? क्या ऐसा डायरेक्टर्स के लोन का टाइम क्यों बढ़ाओगे? और बढ़ाओगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स औकात में रहो, सिर्फ बोर्ड डिवीजन पास करने से नहीं होगा, आपको एसआर भी पास करना होगा। सर बेटा हरीश भाई खाली है सर से नहीं होगा बेटा, बरखा और ये सॉरी वर्षा और जो बच्चे मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, सभी भाई बहन प्यारे बच्चे बताइए क्या समझ में आया है ना बेटा? कितने ट्रांजेक्शन्स हैं, कितने ट्रांजेक्शन्स हैं, कितने तरह का पावर्स है बोर्ड का, जो जिसके लिए है ना रेस्ट्रिक्शन लगाई गई 180 में। 180 में सिर्फ 4 ही काम है, बच्चे बोलते 5 नहीं हो सकता, नहीं 4 ही काम है बेटा, यहां लिखिए। और सर्टेन पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, certain powers of BOD to be exercised by passing board resolution as well as
ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। बहुत आसान है। अभी आपको टफ लग रहा है, अरे मत टफ लगाओ, मेरे को बुरा लगेगा। 179 पावर्स ऑफ बोर्ड है, 180 रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड है। सर कह रहे 180 में 4 ट्रांजेक्शन है, अरे 14 नहीं है 4। इन 4 काम को करने के लिए कंपनी के बीओडी को सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से नहीं काम चलाना होगा, उनको एसआर भी पास करवाना होगा, मेंबर से भी पूछना होगा। सर्टेन पावर्स ऑफ बोर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय पासिंग बीआर एज वेल एज ऑब्टेनिंग क्या ऑब्टेनिंग बेटा? अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, obtaining approval of members in GM। GM का मतलब है ना जनरल मीटिंग बाय एसआर। इसीलिए मैं बोल रहा था वो सर्टेन पावर्स टोटल 4 है। लिख लो बेटा, उदास नहीं होते कभी भी जीवन में, क्योंकि जो हार गया वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, है ना बेटा। सर आप बारे में जितना बोल उतना कम है। अच्छा संजीव महतो, ये कोई गलत बात है भाई संजीव जी, ये गलत बात है, ऐसे थोड़े बोलना चाहिए। खैर चलिए, संजीव भाई ने बोला, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर फीडबैक। ये बताइए 4 पावर, अरे हमारे ये बच्चों को तो पास करवा दो संजीव, तू तो सीए बन गया, इन बच्चों को हेल्प कराओ यार, है ना। सभी भाई बहन बताइए, उतने देर से चिल्ला रहा हूं मैं। 4 ऐसे काम हैं, टोटल 4, जिसके लिए बीआर भी चाहिए और एसआर भी चाहिए। 180 कौन सा, ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जिसके लिए एसआर चाहिए, बट अभी हमारे को सेक्शन 80 के अंतर्गत आना है और हम अपने भाइयों को बहनों को बताना चाहेंगे, है ना बेटा। तो बताइए, इसमें अलग अलग सब सेक्शंस हैं। मैं फर्स्ट लिखता हूं, 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, 4 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ट्रांजेक्शंस, ऐसे लिखिए और मजा आएगा। लेकिन आप लोग बोलते तो अच्छा लगता है, आप लोग बोलिए ना, महतो जी को छोड़िए, आप लोग बोलिए फटाफट बताइए। वो बच्चा तो बन गया सीए, अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ बैठ के टीवी देख रहा होगा। आप और हम तो भी पढ़ाई करने वाले लोग हैं, बच्चे हैं हम लोग। सेक्शन बताओ 180 सब सेक्शन 1, कौन भाई बताएंगे? 180 के सब सेक्शन 1 में 4 क्लॉज हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, खत्म। ऐसे और भी सब सेक्शन है, लेकिन इसका मेन यही है 180 1, 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। लिखो पहला, थोड़ा टफ है बेटा ये, लेकिन मैं नहीं समझ पाया ये टफ कैसे हो गया हमारे बच्चे, है ना। वर्षा जी ने लिख दिया, वर्षा ने लिखा, बेटा ने लिखा साइबर में सेल ऑफ एसेट्स। वाओ, चलो बेटा एक बच्चे ने तो लिखा, कम से कम पहला लिखो, टू सेल, लीज और अदरवाइज। अब सब थोड़ा लिखना होगा, थोड़ा मैटर अब इकट्ठा करना हो सर, लेकिन खुश होकर पढ़िए। आप लोग खुश नहीं हो रहे हैं, नहीं तो इतना जवाब अब तक भर गया होता जवाब से। 179 मोटा मोटा बताता कि सारा काम कर सकता है, 180 कहता है कि हम 4, ऐसे तो और भी ट्रांजैक्शन जिसके लिए एसआर चाहिए, मैं मना नहीं किया, बट 180 का जो कवरेज है वो 4 ही ट्रांजैक्शन के लिए। ये 4 ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं साइबर साइबर साइबर, इन 4 ट्रांजैक्शन को करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग के साथ साथ, board meeting is not enough to transact these 4 transactions. These 4 transactions also requires approval of आशीर्वाद of members in general meeting by passing SR, special resolution। उन 4 में से पहला लिखिए, सेल, लीज और अदरवाइज, है ना। डिस्पोज एसेट्स ऑफ कंपनी। सर ये तो हेडर है सर मैं स्लो पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छे से कोशिश करूंगा, और स्लो नहीं हूं मैं, अभी तो आप जुड़ते हैं, अरे थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना जरूरी है, स्लो क्या फास्ट भी हो जाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज एसेट्स ऑफ कंपनी लिखो सब कोई भाई बहन बीच में ना टोके, अब आराम से लिखिए सब कोई। थैंक यू बेटा, वर्षा ने सब लिख दिया, साइबर। चलिए सभी लोग कमेंट्स में देखिए अपने दोस्तों का, थैंक यू बेटा। प्रमोद जी ने लिखा, हरीश भाई ने लिखने की कोशिश किया, जी बेटा।
आपका कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ही अच्छा है सर, थैंक यू बेटे। चलो बेटा, अरे भाई लोग इधर आओ। 180 1A, फिर 180 1B, 180 1C, 180 1D, छुट्टी। 4 पढ़ लो, छुट्टी। नहीं सर आकर धमका दिए अभी, है ना। चलो 9:30 हो गया, ये लिखो, यहां लिखिए। द बोर्ड कैन नॉट सेल लीज, पट्टे पे देना, है ना, किराए पे देना। ये टॉपर्स की पूरी कोचिंग ही भगवान सर ने किसी बंदे को किराए पे दे दिया कि ये ले, हमको 5 लाख 10 लाख 20 लाख दे देना हर महीने, बाकी सब तेरा है, एसी तेसी बच्चा गुडविल सब तुम लोग यूज कर लो। ये क्या कर रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, औकात में रहो, है ना। बोला क्या औकात में रहो, 179 में तो तुमने कहा सब कर सकते हो, तो हमने 179 में ये भी कहा था, है ना। 179 के सब सेक्शन 1 में भी कहा था कि इस एक्ट में अगर कोई प्रोविजन है तो उसका सम्मान करना, नहीं है तो तुम्हारे पास खुल्लम खुल्ला राज करने का अधिकार है। द बोर्ड कांट सेल लीज और सर और अदरवाइज डिस्पोज, किसी और तरीके से उसको बेच नहीं सकती। सर एक बार लिखने दीजिएगा सर, अदरवाइज डिस्पोज होल, वाव, और सब्सटेंशियली होल, ये बड़ा गंदा लिखता है, होल और सब्सटेंशियली द होल। अरे कुछ नहीं बेटा, होल। अंडरटेकिंग और डिवीजन ऑफ कंपनी, डिवीजन ऑफ कंपनी, ठीक है बेटा। विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर्स विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन जीएम, जीएम का मतलब जनरल मीटिंग, बाईपासिंग सर आप में से सभी भाई बहन के दिल तक पहुंच गया मैं, है ना, तो बड़ी खुशी होगी मुझे। मैंने लिखने की कोशिश की सर, बुकिस पढ़ा दूंगा सर कि बोर्ड कंपनी का डिवीजन, ब्रांच समझ लीजिए ना सर, ब्रांच डिवीजन या अंडरटेकिंग। सर अंडरटेकिंग आपको पता है सर, स्लम्प सेल याद करिए, कैपिटल गेन में स्लम्प सेल पढ़े थे, स्लम्प सेल याद है सर, उसमें पूरा का पूरा डिवीजन ही बेच देता था। आप इनकम टैक्स तो पढ़े होंगे सर, फाइनल में है तो ऐसे तो आए नहीं होंगे, कैपिटल गेन पढ़ के आए होंगे। 50B स्लम्प सेल याद करिए इनकम टैक्स का, वो सब याद है कि नहीं। तो सर कुछ इस तरह का सर, देखो मैं तो बेटा आपकी तरह स्मार्ट नहीं हूं, यकीन मानिए, और ना ही मेरे पास, जब मैं पढ़ाई किया तो मेरे पास इतनी फैसिलिटीज थी। तो अभी तो मेरे को ये मतलब क्या है ना, देखो मैं बताता हूं, इंसान या तो अभाव में या प्रभाव में, दोनों में से कोई एक तो होना ही चाहिए, है ना। पढ़ाई करता है, या तो अभाव हो, आपको लगता है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हमारी जीवन थोड़ी बेकार हो सकती है, या प्रभाव हो, आप किसी से इंस्पायर्ड हो। तो हम बेटा इंस्पायर्ड अपने आप से ही थे, और पर अभाव ये था कि हम सोचते थे यार अगर कुछ नहीं कर पाए, सीए नहीं बन पाए या अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है बेटा, तो दिक्कत होगी, क्योंकि मैं पढ़ाता था बेटे, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं अपने मन को समझाता था कि यार इसका ठीक है, बुकिस तो नॉलेज है मेरे को, लेकिन अगर व्यवहारिक नॉलेज कभी कोई पूछ दिया तो सिंपल समझिए, टॉपर्स के पास 100 रुपए का एसेट्स है, 100 रुपए का एसेट्स है टोटल। टॉपर्स में 100 रुपए का एसेट्स है टोटल। अब टॉपर्स 20 रुपए या उससे ज्यादा का एसेट्स बेचना चाहता है, या पूरा ही 100% यानी 100 रुपए का एसेट्स बेचना चाहता है, तो बीओडी को इतना अधिकार नहीं है कि केवल बोर्ड रिजोल्यूशन से ये सेल या ट्रांजैक्शन वैलिड हो जाएगा। इसके लिए बीओडी को, है ना, मेंबर से भी पूछना पड़ेगा, एसआर पास करना होगा। ये लिखिए, यहां लिखिए, यहां पे लिखिए बेटा, नोट,
अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल? होल तो समझ में आया 100%। होल और सब्सटेंशियली द होल का क्या मतलब है? होल तो 100% हुआ, समझ में आ गया। सब्सटेंशियली द होल का क्या मतलब? नोट है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल? यहां पे लिखिए, यहां पे लिखिए सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियली द होल का डिफिनीशन दिया है आपके बुक में। अरे सब्सटेंशियल याद रखो ना। अंडरटेकिंग का भी मतलब समझना जिसमें 20% या उससे ज्यादा हो, पहले ये समझ लो। सब्सटेंशियली द होल means 20% or more of the value of, बेटा वैल्यू ऑफ, यहां लिखिएगा 20% more of the value of undertaking। अरे अंडरटेकिंग मीन्स डिवीजन लिख लो, बिजनेस लिख लो, डिवीजन एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। अभी आप ज्यादा उदास ना हो, अभी आप समझें, एक एक चीज का मैं जवाब देता हूं और आपको पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। ये नोट 1 था। आगे देखिए नोट 2। सर ये जितने जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, क्लॉज ए में जो रेस्ट्रिक्शन था कि सब्सटेंशियल नहीं बेच सकता, लेकिन आपके बुक में लिखा है अगर कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लीजिंग का काम हो, सेलिंग का काम हो, जैसे डीएलएफ लिमिटेड, डीएलएफ लिमिटेड एक कंपनी है। डीएलएफ रियल एस्टेट की कंपनी है, समझने के लिए बता रहा हूं, रियल एस्टेट की कंपनी है। डीएलएफ फ्लैट्स बनाती है लाखों करोड़ों का, और फ्लैट उसके लिए इन्वेंट्री है। मुझे लगता है वो एसेट्स नहीं है फ्लैट। तो आपके बुक में लिखा है कि क्लॉज ए में जो 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में जो एसआर पास करवाने की रिक्वायरमेंट है वो तब एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तब जरूरत नहीं पड़ेगी जब एसेट्स बेचना या लीज पे देना कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डेली बेसिस का काम है, अगर तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट 2 लिखिए, यहां पे लिखिए, कमाल का है बेटे, नो नीड फॉर एसआर फॉर डिस्पोजल। बस इसको करिए, धीरे धीरे पढ़िए, जितना आपको समझ में आ जाए उतना ही बहुत है। 181A का प्रोवाइजो है, द रिक्वायरमेंट ऑफ a special resolution, the requirement of a special resolution doesn't apply, the requirement of a special resolution doesn't apply। बेटे स्पेशल रेजोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई नहीं होगा। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन डजंट अप्लाई फॉर सेल, lease of any property of the company if the company is engaged in सेलिंग और लीजिंग बिजनेस। ये तो बहुत सिंपल है। पहले तो सुनो, अंडरटेकिंग का मतलब और सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग का मतलब समझना अच्छे से, घर पे भी बैठ के बुक से खुलकर खुद पढ़ना। सर मैंने आपको रास्ता जरूर दिखा दिया है, ध्यान दीजिए, अब चलना आपको पड़ेगा। इंगेज इन सेलिंग और लीजिंग ऑफ द बिजनेस। अब क्वेश्चन भी बनवाना है आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल, ठीक है। धन्यवाद आप सभी भाइयों का, है ना, बहनों का भी, है ना, आपने इतना प्यार से सीखा। अब एक और हो जाए, एक और लास्ट में,
क्योंकि सब तो नहीं हो पाया, बी पॉइंट। साइबर, बच्ची ने कितना अच्छा जवाब दिया, एस। एस का मतलब सेल था, आई का मतलब लिखिए। सर वो बहुत धमाकेदार पॉइंट है बेटा, है ना, वो बहुत ही धमाकेदार पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। बी पॉइंट, इन्वेस्टमेंट या टू इन्वेस्ट अदरवाइज देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड है, कंपनी के पास सरप्लस पैसा है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ऑब्वियस सी बात है, होता है, तो कंपनी उस पैसे को, आपको ने अभी तो पढ़ा था 179 में कि बोर्ड कैन इन्वेस्ट द मनी, है ना। तो अगर बोर्ड इन्वेस्ट करना चाहती है ना बेटा, तो इसके लिए मेंबर से भी पूछना पड़ेगा कि वो पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाए। सोचिए, आपने 179 में जो रायता फैलाया था कि सब कुछ कर सकता है बीओडी, उस रायते को आप संभाल रहे हैं जो आपने गंदगी उधर फैलाया था। टू इन्वेस्ट अदरवाइज ट्रस्ट, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसके हेडर में एक्सेप्शन छुपा है। टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। बेटा हमने ट्रस्ट एक्ट तो नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन ट्रस्ट एक्ट अगर आपने कभी पढ़ने का मौका मिला तो जरूर पढ़िएगा, सीए बनने जा रहे हैं, आपको जरूरत पड़ेगी। ट्रस्ट एक्ट 1882 कहता है, उसका एक सेक्शन 20 है। फिर से बोलता हूं, हमारे देश में ट्रस्ट का कंसेप्ट को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से एक्ट है, उसका नाम है ट्रस्ट एक्ट 1882। और ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत बेटा क्या पॉइंट है, ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत पॉइंट है एक कि ट्रस्टी के पास जो आइडल मनी पड़ा है बेनिफिशियरी का, ट्रस्टी उसको कहां इन्वेस्ट करेगा। तो उसका रूल है, ट्रस्टी इन्वेस्ट करने से पहले बेनिफिशियरी से पूछेगा, लेकिन अगर बेनिफिशियरी माइनर है, कम उम्र का है, तो एक सेक्शन 20 है ट्रस्ट एक्ट का, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें जीरो रिस्क है या कम रिस्क है, उनका नाम दिया है। अगर कोई कंपनी अपने सरप्लस पैसे को ट्रस्ट सिक्योरिटीज में लगाना चाहती है, तब बेटा 180 का जो रेस्ट्रिक्शन है, रिक्वायरमेंट है एसआर पास करने का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अलावा ट्रस्ट में जो ट्रस्ट एक्ट में जो सिक्योरिटीज के नाम है, जो लिस्ट है, उसके अलावा कहीं और आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मेंबर से भी पूछना होगा, डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट करने का पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग पास करके टॉप कंपनी के सरप्लस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है ना। लेकिन अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मेंबर से पूछना होगा। बट इसका पहला एक्सेप्शन है कि अगर वो पैसा बीओडी सेक्शन 20 कोई है ट्रस्ट एक्ट का, उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, सेक्शन लिखिए, सेक्शन हमारे पास है 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। मेरे बच्चे एक लाइन में आप बता दीजिए बेटा। द बीओडी कांट इन्वेस्ट the money of, the BOD can't invest the money of, किसका money of बताइए बेटा। the BOD can't invest the money of, जी बेटा, the amount of compensation received by it as a result of any merger or amalgamation implies that if investment of compensation amount made in trust security there is no need to obtain consent, और यही है the BOD can't invest the money of compensation। इसमें बेटा थोड़ा और कंडीशन लग गया, सॉरी बेटा, हम लोग शायद इस पॉइंट को कवर नहीं कर पाए थे, पूरा लाइन को लिखने दीजिए तब कवर करें। the BOD can't invest the money of compensation received by it as a result of any merger or amalgamation without approval of its members by passing SR। बेटा थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, सॉरी उसके लिए, गलत नहीं था, मतलब अधूरा बोला। 179 में भी इन्वेस्टमेंट की बात है, 179 में इन्वेस्टमेंट है,
बट उसमें ये नहीं था 179 में कि इन्वेस्टमेंट में जो पैसा आ रहा है इसके पास फंड है उसका सोर्स क्या है, यानी कंपनी जनरल रिजर्व के पैसे जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी के डायरेक्टर्स के पास पैसा आया है कंपनसेशन का, तो कंपनसेशन का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज में कर रहे हैं तब तो एसआर नहीं पूछना है। कंपनसेशन मिला सर, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने ही कह दिया कि टाटा मोटर्स को बाटा लिमिटेड के साथ मर्ज कर दो, और टाटा मोटर्स को या टाटा मोटर्स के किसी डिवीजन को मर्ज कर दो, या बाटा लिमिटेड ने टाटा मोटर्स के कुछ शेयर्स खरीद लिया एज पर डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है टाटा मोटर्स का बाटा लिमिटेड द्वारा, उसमें बाटा लिमिटेड ने सरकार के आदेशानुसार टाटा लिमिटेड को 100 करोड़ का कंपनसेशन दिया। सर दिल्ली में मेट्रो रूल, जी बेटे आ गया होगा आवाज और वीडियो, कहां तक कर लिए थे फटाफट बता दीजिए, कसम टॉपिक खत्म कर लीजिए। देखिए वहां पे आवाज आने लगी ना, हमें खुद डाउट हो गया यार कहां पे गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ ना, हम कुछ तो किए नहीं। रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, आप करिए। ये तो सही चल रहा था, इसमें करने की क्या जरूरत थी। बेटे आप लोग नोट करते चलिएगा प्लीज। कहां तक हो गया आपका, कहां तक हो गया, ए हो गया था पूरा, अगर बी नहीं हुआ तो बी नोट करिए सभी बच्चे। बी में क्या है, टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। 180(1) में यह था कि अगर कंपनी के बीओडी को या कंपनी को कंपनसेशन मिला है ड्यू टू मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, तो उस कंपनसेशन के पैसे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए मेंबर से पूछना पड़ेगा, उसके लिए मेंबर से पूछना होगा। ये बात लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा है। और अगर वो पैसा आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज में लगाना चाहते हैं तो आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है ना, ये आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है ना बेटा। आराम से नोट कर लीजिए। सर आ गए हैं तो मुझे अब ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, है ना। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। बैलेंस पॉइंट 180 सबसेक्शन 1C और D अगली क्लास में यानी कल ही पढ़ाऊंगा। एक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इसके चलते दिक्कत है आपको। थैंक यू बेटे।